बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है तो मिथिला मंच न्यूज खासकर उन मुद्दों को लेकर के संबंधित चिकित्सक या फिर शिक्षाविद या प्रशासनिक अधिकारी से हम उस संबंध में वार्ता करते हैं। और आज हम बता दें, मेट्रो हॉस्पिटल में हम अहम सवाल ये है कि आखिर हम क्यों आते हैं ऐसी जगहों पर जहां से लोगों को कभी कभी निराशा होती है तो कभी कभी उसी आस पर लोग जिंदा होते हैं। हमारे साथ मैडम हैं और हम बता दें कि ये चेहरा जो है सो सबों को परिचित होगा, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से पूरे दरभंगा में एक नाम है आईवीएफ सेंटर के रूप में, और इन्होंने कई ऑपरेशन। आपका स्वागत है मिथिला मंच न्यूज में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रूही यास्मीन, डायरेक्टर ऑफ मेट्रो हॉस्पिटल, आज आपसे और अपनी बहनों से इनफर्टिलिटी के विषय में कुछ बात करना चाहूँगी। और खास करके इस पैंडेमिक में, पैंडेमिक भी है कोरोना का और साथ में बाढ़ का भी समय है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारी बहनों को यहाँ तक आने में। जो दूर, खास करके जो दूर स्थित महिलाएं हैं जो गांव में रहती हैं, बहुत बहुत दूर से हमारे यहाँ जैसे पेशेंट आती है, नेपाल से आ रही हैं, गोपालगंज ऐसे जगहों से आने में तो थोड़ा सा दिक्कत तो होता है। वैसे पेशेंट को हमने पैंडेमिक में बहुत सारी सुविधाएं दी और उन लोगों से ऑनलाइन कनेक्ट किया। अच्छा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये थे, कोरोना संक्रमण के दौरान सभी घबराए हुए थे और खासकर महिला जिसे सर्जरी से ऑपरेशन करके के बच्चा होना होता है, वो लोग और भी घबरा रहे थे कि कैसे इस परिस्थिति में कैसे आपने मरीज और परिजनों में विश्वास दिखाया। सिर्फ घबराहट मरीजों में नहीं थी, घबराहट खास करके जो हम लोग फ्रंट वॉरियर है उन लोगों में थी, हमारे स्टाफ में थी, हम में थी, क्योंकि हमें अपने फैमिली को भी देखना होता है यहाँ से जाकर। तो हमें अपना उतना चिंता नहीं होता जितना अपनी फैमिली का चिंता होता है। जैसे हम अपने फैमिली को काउंसिल करते हैं वैसे अपने पेशेंट को हमने काउंसिल किया कि आप बिल्कुल उनको जो भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि उनके डबल मास्क लगाना, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हैंड वॉशिंग रखना, और खास करके कोई भी सिम्टम आए उस सिम्टम के बारे में बताएं कि अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम आपको आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से कनेक्ट कीजिए और बताइए। फिर हम लोग उसको जांच करेंगे कि आपको सिंपल है या फिर कोरोना के कारण है, और फिर हम लोग उसको सिंपल सा मेडिसिन भी देते थे। कोरोना भी है तो बहुत सारी महिलाएं तो ऐसे ही ठीक हो जाती थी, लेकिन कुछ कुछ में कॉम्प्लिकेशन होता था, तो वैसे पेशेंट को हम लोग अपने यहाँ या फिर उनको होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन करते थे। उनको बोलते थे अपना रेस्पिरेटरी रेट देखिए, अपना पल्स ऑक्सीमेट्री से अपना सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहिए। अगर आपको जरा भी लगे कि उनका रेस्पिरेटरी रेट मतलब उनका ब्रीदिंग बढ़ रहा है, 24 से ज्यादा हो रहा है या 20 से 24 से ज्यादा हो रहा है, तुरंत हमें आप कांटेक्ट कीजिए और बताइए कि ऐसा दिक्कत हो रहा है। या फिर एक पल्स ऑक्सीमेट्री होता है जिससे हम लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं। बोलते थे कि अगर उनको थोड़ा सा भी लगे कि 95 to 100 नॉर्मल होता है, अगर उससे वो थोड़ा नीचे कम हो रहा, फॉल हो रहा, तो तुरंत हमें बताना है। फिर उन्हें हम लोग कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताते थे, उससे वो ठीक हो जाती थी घर पे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे नहीं ठीक हुई तो फिर हम लोग उन्हें हॉस्पिटल भेजते थे या फिर अपने यहाँ बुलाकर उनका इलाज करते थे और ठीक करते थे। क्योंकि हम बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान एक महिला का ऑपरेशन केवल एक जिंदगी का नहीं बल्कि 2 जिंदगी का सवाल होता है, और ये बहुत चैलेंजिंग होता है। इस परिस्थिति में कई ऐसे दरभंगा के डॉक्टर थे जो हाथ डालना नहीं चाहते थे। कई डॉक्टर्स के क्लिनिक, नर्सिंग होम को पूरी तरह डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिया था, कोरोना के बना दिया गया था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे जो उन मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से करते थे, क्योंकि 2 जान का खतरा था, क्योंकि आपके सामने चैलेंज होता था, सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 जान है। तो उस दोनों के समय में आपका हाथ कभी रुका सोचने में कि कैसे हम इसको कर पाए, कैसे नहीं? ये तो हमारा फर्ज था, ये हम लोग इसी के लिए बने ही हैं कि हम लोग जान को बचाएं। अगर वैसे हालत में हो गया तो जितना हो सके हम लोग उसे सिंपैथी देते थे, उसे काउंसिल करते थे। हम लोगों ने उसको ऑपरेट किया, उसके बच्चे को और माँ को, दोनों को। और ये इतना बड़ा चैलेंजिंग, सही में बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। हमने माँ और बच्चों दोनों को सेव किया। ऐसा ऊपर वाली की दया से कोई भी ऐसा कैजुअलिटी नहीं हुआ, और माँ और बेबी दोनों सेफ निकले यहाँ से। और हम बता दें, रूही यास्मीन जी का नाम एक क्षेत्र में और है, आईवीएफ में। आप हर माह देखते होंगे कि इस मेट्रो हॉस्पिटल के आईवीएफ सेंटर से कोई न कोई बांझपन की शिकार महिला यहाँ से खुशी लेकर के जाती है और अपने हाथों में दीप लेकर के जाती है। वह उसके खानदान का चिराग होता है। इस परिस्थिति में आईवीएफ सेंटर को जो आपने स्टार्ट किया, उसके बाद अभी
पहले तो उतना गति नहीं था, अभी हम देख रहे हैं काफ़ी गति आ रही है। यहाँ तक कि एक साथ दो दो तीन तीन बच्चे भी जन्म ले रहे हैं, जिनको कोई एक बच्चा नहीं होता था ऐसे में। तो ये किस सिस्टम में डेवलप हुआ? जी, ये आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन किया। इसमें ये कि हैप्पी मदरहुड इज अ ड्रीम ऑफ एवरी वीमेन। हर माँ का ये सपना होता है कि वो माँ बने, और ये बात को जानते हुए मैंने ये जिद पकड़ लिया कि नहीं, हर माँ के सोनी गोद को भरना है, और ये मेरा ये जिद हो चुका है। इसलिए हम लोग इसके लिए बहुत तरह के अपडेट करते रहे अपने आप को। हर साल हम लोग जितने भी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, ISRO हो गए, IFS अभी 3-4 दिन पहले हुआ, और IFS हो गया, फिर ये ISAR हो गया, इस कॉन्फ्रेंसों को अटेंड करके हम लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सब जो स्किल्ड पर्सन होते हैं हम लोग बात करके जो भी नया चीज आता है उस चीज को अपने यहाँ हम लोग लागू करते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ इसलिए इतना सक्सेस रेट है क्योंकि हम दूसरे से क्यों अलग है, क्योंकि हमेशा नया नया चीज जो भी आ रहा है उसको ला रहे हैं, और हर पेशेंट को, हर अलग अलग पेशेंट को अलग अलग ट्रीटमेंट से इंडिविजुअलाइज करते हैं। ये नहीं कि एक ही ट्रीटमेंट सब पेशेंट को चल रहा है, हर पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। तो जैसे हमारे यहाँ पहले कोई कपल आ रहा है, हाँ, कि बहुत बहुत परेशान रहते हैं, लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जो भी ये कपल आते हैं जिनको बच्चे नहीं रहते क्योंकि वो समाज से त्रस्त रहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे कि हम लोग इतने इमोशनल अटैच हो गए हैं वैसे पेशेंट से कि वो लोग बोलते हैं कि मैडम गांव में जो है खिड़की दरवाजा बंद कर लेती हैं लोग हमको देख के। तो ये चीज हमको बहुत ज्यादा हर्ट किया। तब से मेरा जिद बन गया, नहीं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। और मैंने भगवान की दया से ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जिसके हमारे यहाँ सोल्यूशन नहीं है। हाँ, बस ऊपर वाले की मर्जी होना चाहिए और माँ जरूर बनेगी। ये हम पेशेंट को जरूर समझाते हैं। और अभी जैसे कपल आया मेरे पास, तो पहले ऐसा था कि बस लड़की में दिक्कत है ना, जो औरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1/3 में फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, 1/3 में मेल रिस्पॉन्सिबल है, और 1/3 में दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोग दोनों का एट द सेम टाइम जांच कराते हैं। जो भी दिक्कत आया, अगर हल्का फुल्का कुछ हार्मोनल दिक्कत आया, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम हो गया, तो उनको थोड़ा सा दवा देते हैं और वो तुरंत कंसीव कर जाती है। जो इतना ज्यादा डिप्रेशन लेकर आई है, बस 1-2 महीना में प्रेग्नेंट हो गई और माँ बन गई। लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया, जैसे कि उनका ट्यूब नहीं का, मैक्सिमम केस में तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन कुछ केस का बता रहे कि जैसे उनका बच्चादानी जो है ये, तो इसमें कुछ बनावट बचपन से ही कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना, ये अच्छे से नहीं बना हुआ है, या फिर ये ट्यूब से अंडा आने जाने का जो रास्ता है ये काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में जब ट्यूब काम ही नहीं करेगा तो IVF करना पड़ता है, जो हमने नोट बिहार में सबसे पहला खोला। IVF से बच्चा रखना बिल्कुल आसान हो गया है, बहुत ही अफोर्डेबल भी है ना, कम पैसे में भी अब हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि माँ का अंडा बनाते हैं कुछ दवा देकर, उस साइड से उसका हम लोग पिकअप कर लेते हैं। हस्बैंड का जो स्पर्म होता है, कीड़ा होता है, उसको भी हम लोग ले लिए और उसको एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से उसको वॉश करके हेल्दी कीड़ा को दोनों को मिलाकर हम लोग फर्टिलाइज करते हैं। इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर में रख के उससे एम्ब्रियो बना के और माँ के बच्चेदानी में हम लोग डाल देते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल माँ की तरह 9 महीना ग्रो करता है बच्चा, और फिर 9 महीना के बाद वो गोद में खिलाती है। तो इसके लिए हमारे यहाँ जो IVF के लिए नया नया टेक्नोलॉजी है कि हम लोग ब्लास्टो कल्चर करते हैं, डे 5 तक एम्ब्रियो को ले जाते हैं बड़ा वाला बनाकर और तब डालते हैं। इसके अलावा अभी बहुत ही नया टेक्नोलॉजी आया है कि PGT और PGD है ना, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस हम लोग कर लेते हैं। अगर पेरेंट्स में कोई डिजीज है ना, उसको जेनेटिक डिजीज है और हम चाहते हैं कि बच्चे में नहीं जाए वो, हाँ, तो हम लोग 3-4 एम्ब्रियो बनाए है ना, तो सब में हम लोग टेस्ट कर लिए किसी एम्ब्रियो में कि इसको वो डिजीज माँ से आ तो नहीं गया, पापा से, पेरेंट्स से आ तो नहीं गया। इसको हम लोग प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस कहते हैं, और करके तब डालते हैं। तो इससे बिल्कुल हेल्दी बच्चा, माँ को बिल्कुल हेल्दी बच्चा मिलता है, उसको डिजीज होते हुए भी। धन्यवाद। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज पर हर अपडेट खबर।